यूएसए ने यहाँ पे टैरिफ लगा दिया तो क्या सर हम बिजनेस को बंद कर दे, या तो हमने Amazon.com पे प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट ही नहीं किया तो क्या हम स्टार्ट ही ना करें। तो दोस्तों आपको जो इंटरनेट पे दिखती है चीज़ें वो कुछ अलग होती है, इन रियलिटी में कुछ चीज़ें यहाँ पे अलग होती है। सो इंडस्ट्री एक्सपर्ट मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली टैरिफ क्या लगा है, कैसे लगा है, एंड यहाँ पे कुछ जगह पे हमको ज़्यादा बेनिफिट है वो भी कैसे है, सारी चीज़ को डिटेल के अंदर समझते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। सो मेरा नाम संजय सोलंकी है, आई एम ई कॉमर्स एक्सपर्ट। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। दोस्तों आपने न्यूज़ चैनल पे एक ही चीज़ देखा होगा 26%, 26%, 26% कि यूएसए ने यहाँ पे 26% टैरिफ लगा दिया। मतलब कि हम इंडिया से यूएसए शिपमेंट भेजेंगे तो यहाँ पे हमको 26% टैरिफ पे करना पड़ेगा। लेट्स से एग्जांपल कि हमने $100 का प्रोडक्ट भेजा तो वहाँ पे 26% यानी कि $26 एज ए हमको इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की प्राइस वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। सो ऐसा किस में होता, बल्क एक्सपोर्ट करते उसके अंदर ऐसा होगा। यहाँ पे यूएसए ने कुछ कैटेगरी को निकाल भी दिया है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, उसके ऊपर उसने टैरिफ यहाँ पे नहीं लगाया। तो ये तो मैंने आपको नॉर्मल केस के बारे में बात कर दिया। अभी अपने यहाँ पे बात करते हैं एज ए ई कॉमर्स सेलर। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम यूएसए में प्रोडक्ट बेचते हैं सो यूएसए का यहाँ पे एक रूल है, उसको बोलते हैं डी मिनिमिस्ट, जिसमें क्या होता है अगर आपका इनवॉइस वैल्यू $800 से कम होता सो आपको यूएसए के अंदर कोई भी टाइप की इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो एज ए ई कॉमर्स सेलर आज के दिन भी मैं यूएसए के अंदर 0% टैरिफ पे करता हूँ। हम जनरली क्या करते हैं, प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचते हैं सो इनवॉइस वैल्यू $800 से यहाँ पे कम रखते हैं। कोई बोलेगा सर बड़ा शिपमेंट भेजना तब, तो हम क्या करते हैं जनरली शिपमेंट को यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि 2 पार्ट के अंदर भेजते हैं। पहले एक शिपमेंट भेज देंगे, दूसरे दिन दूसरा शिपमेंट भेज देंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे शिपमेंट को स्प्लिट कर देंगे तो कोई भी टाइप की इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की जनरली यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। एंड ये चीज को काफी लंबे टाइम तक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अपना काफी अच्छे खासे ऑर्डर आने लगे तब भी ये चीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने मैनेज कर सकते हैं। सो आप इतना ही समझो कि यूएसए के अंदर एज ए ई कॉमर्स सेलर हमें यहाँ पे 0% टैरिफ पे करने की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, $800 से ज्यादा होता है तो टैरिफ यहाँ पे पे करना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट होता है। बट मेजोरिटी प्रोडक्ट के अंदर कितना है, 26%। बट अच्छी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट यूएसए की गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे निगोशिएशन कर रही है। सो मे भी पॉसिबल है कहीं ना कहीं ये जो भी 26% टैरिफ का अनाउंसमेंट किया वो भी कहीं ना कहीं कम यहाँ पे हो सकता है। अभी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड डील की पूरी से यहाँ पे बात चल रही है। इन स्टार्टिंग में मैंने आपको और एक पॉइंट बताया था कि यहाँ पे हमको कोई जगह पे बेनिफिट भी है। बेनिफिट कैसे? सो दोस्तों हमारा मेन कंपटीशन कौन सा है, चाइना। तो चाइना से कोई भी प्रोडक्ट यूएसए जाएगा सो कितना परसेंट उसने टैरिफ लगाया है, 34% टैरिफ लगाया है। 20% उसने पहले लगाया था, यानी कि 20% प्लस 34% यानी कि 54% टैरिफ लगने वाला है चाइनीज प्रोडक्ट पे, राइट। एंड दूसरा और एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूँ सो वो है $800 वाला रूल। तो चाइना के लिए यूएसए ने ये जो $800 के नीचे का शिपमेंट वाला था वो हटा दिया है, यानी कि चाइनीज प्रोडक्ट $800 से कम भी होती है इनवॉइस वैल्यू की तो भी चाइना वाले को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उसको टैरिफ पे करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली बात है उसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी, अपनों से ज्यादा होगी सो हम उसको यहाँ पे काफी अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं, कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। सो ये एज ए इंडियन सेलर हमारे लिए क्या है, काफी अच्छा एडवांटेज है। एंड हाँ दोस्तों, इसमें आपको है ना प्रोडक्ट इंडिया से सोर्सिंग करना पड़ेगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर चाइना से आप डायरेक्ट यूएसए करोगे सो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे तो टैरिफ लगेगा, बट आप इंडिया से यूएसए करोगे सो वहाँ पे आपको टैरिफ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। $800 से कम है तो चाइना से करोगे सो $800 से कम है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैरिफ यहाँ पे करना पड़ेगा। सो ये दोस्तों पूरा कंप्लीट न्यूज़ था कि एज ई कॉमर्स सेलर हमारे लिए क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। वैसे मेरे हिसाब से देखने जाए सो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एडवांटेज ही एडवांटेज है, क्योंकि यूएसए वाले जो सेलर होते हैं वो भी प्रोडक्ट कहाँ से सोर्सिंग करे, चाइना से सोर्सिंग करे तो वो सबको भी इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। पर नो यूएस वाले सेलर है प्रोडक्ट तो चाइना से ले रहे ना तो वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की जरूरत पड़ेगी। एंड यहाँ पे एज ए न्यू स्टार्ट करें हम सो $800 से नीचे का मैनेज करेंगे सो हमारे लिए क्या है, 0 ड्यूटी है। सो यहाँ पे बेनिफिट ही बेनिफिट है। ओके दोस्तों, सो आई होप कि आपको सारी क्लियरिटी होगी टैरिफ के बारे में। एंड आपको मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है सो यहाँ पे जो मेरी टीम का नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हो। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में और टैरिफ के बारे में सो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताइए। मैं आपको मिलता हूँ नया एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी सेलिंग।